नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विधानसभा में अगले सत्र में कड़ा कानून आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हिंदू जनजागृति मंच द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में सम्मिलित हुए और मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा है कि धर्मांतरण में नए कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगले सत्र में इसको लेकर कानून भी आ जाएगा। विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण के साथ गौ रक्षा पर भी बात रखी है और कहा है कि हिंदुओं को भी आगे आकर गौ रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही मैंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी मवेशी या गौवंश सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, जिसको लेकर भी काम चल रहा है। सीएम ने मंदिरों में भी पुनरुत्थान की बात की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सराय प्रणाली प्रवास के दौरान घंटेश्वरी मंदिर के समीप नवनिर्मित अटल परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अटल जी के विचारों व योगदान को स्मरण किया। इस मौके पर अनेक जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने अटल जी के विचारों को आत्मसात करने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बात करेंगे बिहार की। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा अंतर्गत सूर्यगढ़ा बाजार पर पब्लिक हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए अपने बच्चों मोदी के गुजरात में जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में अपने बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बार संतुष्ट है इस बात से कि उसे पंचायत में 5 किलो अनाज सिलेंडर और बिजली मिल रही है, लेकिन जनता ये नहीं सोच रही है कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। चिंता करेगा वो बिहार में होने वाले चल रहे अपराध और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता है। और कहीं न कहीं ये जनता का दबाव है कि एनडीए के साथी घटक दलों को भी ये आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन चिराग जी को अगर लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उनको उस सरकार से अलग होना चाहिए और बिहार की जनता की आवाज बननी चाहिए, बिहार की जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। आप एनडीए में रहिएगा भी और उसकी शिकायत भी कीजिएगा, ये दोनों बात उचित नहीं है। जो पीला टोपी पहनेगा वो सब जनसुराज में आ जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो आप जाके तेज प्रताप जी से पूछिए कि कब वो हरा पहनेंगे, कब पीला पहनेंगे। जनसुराज का रंग पीला है, जनसुराज का रंग पीला है। अब जिसको भी पीला रंग में रंगना है रंग जाए। बात करेंगे सासाराम की, जहां पर जन स्वराज पार्टी के नेता और भोजपुरी के चर्चित गायक रितेश पांडे ने कहा है कि जो भी बिहार का भला चाहते हैं उन्हें जन स्वराज में आना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह हो या फिर कोई भी कलाकार। बिहार को भला चाहने वालों को जन स्वराज में आकर काम करने की जरूरत है और तभी हम लोग एक नया बिहार बना पाएंगे। सासाराम ने अपने पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में भोजपुरी के स्टार पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एवं बिहार में बदलाव लाने को लेकर लंबी चर्चाएं की हैं। भोजपुर से गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव के संबंध में भी पवन सिंह की चिंता उन्होंने महसूस की है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी बिहार के इन छोटे छोटे मुद्दों पर
चिंतित होता है। ऐसे में उन तमाम लोगों को जनसुराज की सदस्यता लेनी चाहिए, चाहे वो भोजपुरी के स्टार हों या फिर कोई बिहार का युवा। सबको नया बिहार बनाने में आगे आने की जरूरत है। और जो भी बिहार का भला चाहता है वो जनसुराज से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बिहार का बहुत भला चाहते हैं। हमेशा अभी हमारी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो ये जवैनिया जो आरा के क्षेत्र में जहाँ पे गंगा जी का कटान हो रहा है, वो हमसे कम आधे घंटे इस विषय पे बात की कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जो आदमी बिहार की इतनी चिंता करता है, बिहार के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता है, मैं इंक्लूडिंग पवन भैया ही नहीं, जितने भी लोग हैं जो भी बिहार का भला सोचते हैं, उन्हें जनसुराज में आना चाहिए। में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इस प्रमाण पत्र का नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया देवी लिखा हुआ है। यह प्रमाण पत्र मसौरी अंचल कार्यालय के आरटीपीएस पोर्टल से जारी किया गया था और इसमें राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान की डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद है। पटना जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। अंचलाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि ये सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का गंभीर मामला है और इसमें शामिल आरटीपीएस और राजस्व कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी हटा दिया गया है। ये मामला सरकारी सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गलती सिस्टम से आखिर कैसे हुई और क्या सिस्टम की गति और भीड़ के बीच प्रामाणिकता की जांच को बलि चढ़ा दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मसौड़ी अंचल द्वारा डॉग बाबू के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घोर लापरवाही और कर्तव्य विहीनता का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को एसआईआर से जोड़कर देख रहा है और बाल की खाल निकाल रहा है, जबकि अभी वोटर लिस्ट में आपत्ति डालने के लिए 1 माह का समय शेष है। वहीं प्रभाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि विपक्ष की सिर्फ विरोध की राजनीति करने की मंशा है और वे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग करती है। इस मामले में आगे की जांच और कार्यवाही की जा रही है और दोषियों पर कठोर कदम लिए जाएंगे। मसौरी अंचल द्वारा डॉग बाबू के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र जारी करना घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता है। मामले का संज्ञान मिलते ही निवास प्रमाण पत्र को रद्द करके संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम मसौरी को मामले की जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ऐसे कर्तव्यहीन कर्मचारी पदाधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत कोई कर्मी न उठा सके। सुपौल के जिला अधिकारी सावन कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भी औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने अस्पताल में बेवजह घूम रहे संदिग्ध 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं जिलाधिकारी ने अस्पताल गेट पर अनाधिकृत रूप से लगे प्राइवेट 2 एम्बुलेंस और 2 प्राइवेट कार्स को जब्त किया है और अस्पताल कैंपस में अनाधिकृत रूप से लगे मोटरसाइकिलों का चालान भी काटने के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल कर्मियों को अस्पताल आने जाने वाले तमाम लोगों से रोको टोको अभियान के तहत अस्पताल आने वाले लोगों को चिन्हित कर रजिस्टर एंट्री करने को कहा गया है और कौन लोग कब आते हैं, कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, समुचित जांच करने का आश्वासन भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि सदर अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस और दलाल सक्रिय हैं, जिसको लेकर औचक निरीक्षण किया गया है। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि अनथराइज जो सरकार की तरफ एम्बुलेंस दिया गया है, बावजूद प्राइवेट एम्बुलेंस रोड के किनारे हॉस्पिटल के सामने खड़े रहते हैं। ऐसे में जो है लोगों को जो सरकारी एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुविधा दी गई उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक तो यह, दूसरा है कि इमरजेंसी के सामने इधर उधर जो पेशेंट नहीं है वो व्यक्ति दलाल के रूप में घूमते रहते हैं ताकि कोई पेशेंट आता तो वापस हटाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपके माध्यम से ये उद्देश्य होगा जो बीमार है वो आवे, उनके साथ एक गार्जियन आवे, पर कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है और हॉस्पिटल में घूम रहा है वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो मेरा आग्रह होगा
कि जो पेशेंट है वो अपने साथ एक रिलेटिव को लेकर आवे और अनथराइज कोई व्यक्ति घूमेगा तो उस पर हम लोग एफआईआर करेंगे। बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी विस्कोमान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल सिंह ने अपने रोहतास आगमन के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य के आवंटन में आई कमी को लेकर केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर स्थिति को सुधारने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले विस्कोमान को लगभग 2 लाख मीट्रिक टन खाद प्राप्त होता था, लेकिन गत वर्ष ये घटकर मात्र 88,000 मीट्रिक टन रह गया था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के सहयोग से इफ्को सहित अन्य कंपनियों से लगातार समन्वय किया जा रहा है ताकि खाद्य की आपूर्ति को फिर से पूर्ववत किया जा सके। और विशाल सिंह ने कहा कि आने वाले कुछ सप्ताहों में इस दिशा में एक विशेष अभियान चलाकर जोरदार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार और बिहार सरकार किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। विक्रमगंज स्थित विस्कोमान केंद्र की जर्जर स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर विशाल सिंह ने कहा कि वे स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल बातें नहीं करेंगे बल्कि धरातल पर काम करके दिखाएंगे और आगामी कुछ महीनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। अभी भारत सरकार से लगकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो विस्कोमान का आवंटन जो खाद का घटा था, लगभग पहले विस्कोमान को 2 लाख मीट्रिक टन खाद मिलता था और अब जो बीता वर्ष है उसमें 88,000 है। तो ये हमारा प्रयास होगा कि इफ्को से खाद बढ़वाया जाए और IPL और HURL का भी खाद विस्कोमान को मिले। आप ये समझते हैं कि विस्कोमान को जब खाद मिलता है 265 रुपये में विस्कोमान अपना खाद अपने सेंटर के मार्फत बेचने का प्रयास करता है। तो हमारा यही प्रयास है कि अगले आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर हम ये मुहिम को बढ़ाएं और सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार इसके अंदर हमें सहयोग करेगी, ये इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। एक बार जाके देखेंगे और क्या किया जा सकता है उसके बाद फिर हम बताएंगे। लोगों की आप बात चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, 3 महीने में देख लिया जाएगा क्या होता है। भागलपुर में सावन के तीसरी सोमवारी को लेकर भागलपुर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला है और आस्था का ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि हर ओर बोल बम और हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण गूंज उठा। भागलपुर के प्रमुख बूढ़ानाथ मंदिर और शिव शक्ति मंदिर में लंबी कतारें सुबह से ही लग गई थी और श्रद्धालु गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहे। पुरुष, महिलाएं और युवा सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा और अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई, वहीं बैरिकेडिंग और जल व्यवस्था सहित अन्य प्रबंध भी किए गए थे। सावन की यह सोमवारी भागलपुर में न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक बनी बल्कि जन आस्था का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं मंदिर से। इनका नाम ही मनस्कामना नाथ है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और होना चाहिए अच्छा, बाकी सब ठीक ठाक। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगा, हो गया लाइन का दोस्त। हम लोग लोकल है, नाथनगर से ही आए हैं। बहुत टाइम हो गया हमको मंदिर से, हम 25 वर्ष से जुड़े हुए। बहुत अच्छा लगा आज पूजा करके। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ की सब कुछ अच्छे से हो गया। मनस्कामना मंदिर है भागलपुर, अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। आधा घंटा लगा पूजा करने में, हो गया। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ झारखंड का मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने रांची स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार पर मदर टेरेसा क्लिनिक के नाम पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में राज्य सरकार की ओर से चलने वाले अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करना सरकार की एक बड़ी साजिश है। इसके साथ ही बावरी ने यह कहा कि धर्मांतरण की समस्या राज्य की एक बड़ी समस्या है, जिसे मदर टेरेसा क्लिनिक के सहारे और तेज करने की साजिश राज्य सरकार की ओर से रची जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए भाजपा नेता अमर बावरी ने कहा कि उन्होंने इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में हेमंत सरकार मदर टेरेसा क्लिनिक को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाने का निर्णय करेगी, जिसमें धर्मांतरण करवाने वाली संस्थाएं शामिल होंगी। बावरी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा एक सशक्त विपक्ष होने के नाते सदन से सड़क तक इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी। वो राजभवन गए थे और जाकर के उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार तो चरम पर है,
पूरे झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो खुद कांग्रेस और सत्ता में जो लोग दल है वो भी मान रहे हैं कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा रहा, कानून का राज्य नहीं है, कहीं भी कानून नहीं संधारित किया जा रहा है। और धर्मांतरण तो आज झारखंड में सबसे बड़ा एक खेल है, एक व्यवसाय बन गया है और डेमोग्राफी को चेंज करके इस पूरे झारखंड प्रदेश का पूरा जो कलेवर है वो कलेवर को परिवर्तित करने का एक सरकारी मुहिम चला हुआ है। पूरा सरकार ही एक तंत्र जो है इसी काम में लगा हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी चीजें जो है वो सिर्फ करने के लिए है, लेकिन लक्ष्य इनका यह है कि पूरा जो झारखंडी लैंड है ये पूरी तरह से डेमोग्राफी के साथ धर्मांतरित हो जाए, ये इनका बृहद फोकस है, लक्ष्य है। सर ये कह रहे हैं ये तो है ठीक है। झारखंड में 1 अगस्त से विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इससे ठीक पहले राज्य की मुख्य सत्ताधारी पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दल आजसू का दामन थाम लिया है। दरअसल बीते रविवार की शाम आजसू के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो की उपस्थिति में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई प्रखंड से आजसू में शामिल होकर हेमंत सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। और इस दौरान पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी झारखंड विधानसभा सत्र में राज्य सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। पार्टी प्रमुख ने यह भी कहा है कि झामुमो कांग्रेस ने जनता को दिग्भ्रमित कर दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन मंत्रियों को जन मुद्दों की फिक्र नहीं है। बता दें कि राजधानी रांची स्थित आजसू मुख्यालय में मिलन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी के विस्तार पर उतार जाहिर करते हुए ये दावा किया है कि आजसू ने हेमंत सरकार को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी झामुमो कांग्रेस की सरकार जनता के हितों की रक्षा में पूरी तरह से विफल रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों को लेकर भी सरकार का घेराव किया है और मौके पर कोयला, बालू, गिट्टी की तस्करी पर सरकार से जवाब भी मांगा है। से आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताज़ा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं आजसू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड दौरे पर आ रही हैं और इसी बीच उनके प्रस्तावित राजधानी रांची परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में राष्ट्रपति दौरे की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वागत सत्कार एवं कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों को उनके कार्यों की स्पष्ट जिम्मेदारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का दौरा त्रुटि रहित तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस बैठक में मंजूनाथ भजंत्री की तरफ से रांची में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों एवं अन्य संभावित स्थलों की व्यवस्था और रूट लाइन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। रुक करेंगे महाराष्ट्र का। अमरावती शहर की सड़कों पर बारिश के पानी से गड्ढे बना गए हैं और अभी तक मनपा प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में फ्रेजरपुरा इलाके में रहने वाले प्रशांत अर्जुन मेश्राम ने अलग से विरोध प्रदर्शन कर मनपा प्रशासन को जगाने का अल्टीमेटम दिया है। सरदार चौक से कांग्रेस नगर जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, इसलिए प्रशांत मेश्राम ने सड़क पर बने गड्ढे में जमा बारिश के पानी में नहाकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया है। उन्होंने गड्ढे में लेटकर मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। यशोदानगर, महादेव खोरी समेत कई सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, इसलिए प्रशासन को जगाने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। हालांकि क्योंकि गड्ढे की मरम्मत नहीं की गई थी, अभिनव नवयुवक छात्र संघ के अध्यक्ष प्रशांत मेश्राम ने सीधे गड्ढे में विरोध प्रदर्शन किया और इस बार
क्योंकि विरोध सीधे सड़क पर था। वहां से गुजरने वाले नागरिकों ने अपने वाहन रोक दिया और विरोध प्रदर्शन का स्वागत किया। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।